शीतल जी, पहली टिप्पणी आपकी। आपको क्या लगता है, ये मास्टरमाइंड वाली बात तो जैसे इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्या ये नीतीश कुमार मोदी के बीच पहले से संवाद कायम हो गया था, पहले से ये सारी चीजें चल रही थी और ये अचानक दिखा कि नीतीश कुमार पलट गए? इसकी भनक क्या लोगों को थी? देखिए, ये तो जो जो हमारे पास तथ्य हैं, उनके आधार पर ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एक और ये प्रयास कर रहे थे कि उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए, क्योंकि इस बात की तो पुष्टि हुई है कि सीताराम येचुरी से संजय झा नाम के जो उनके आजकल के बहुत क्लोज एलाई वो हैं, एसोसिएट हैं, जो मंत्री भी रहे हैं वहाँ, वो मिले थे और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप उनको कन्वीनर के लिए नहीं आप लोग करेंगे तो दिक्कतें होंगी, और उन्होंने ये सब बनाया और उनको कन्वीनर को लेके बंगाल वगैरह से दूसरे नाम आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। येचुरी जी ने अपनी ओर से जो भी कहा हो, जो प्रयास किए हों, उसके बहुत डिटेल्स हमारे पास नहीं, लेकिन इस बात की पुष्टि हुई। तो ये घटना भी 3-4 दिन पहले तक की है, यानी उनके पाला बदलने से 4-5 दिन पहले की है। तो वो एक और तो ये काम कर रहे थे। अब पता नहीं वो संयोजक बन के पलटना उनकी योजना में था, अगर योजना थी कोई तो, या कुछ और था, पता नहीं। लेकिन एक और ये प्रयास था। दूसरी ओर ये था कि ज़ाहिर है कि वो बीजेपी से उनके अपने लिंक्स भी हैं और वो डायरेक्ट भी दोनों बड़े नेताओं के टच में है, बीइंग मुख्यमंत्री भी रैक्स पे भी बात कर सकते हैं। तो वो उनके संपर्क में रहे होंगे और उन्होंने पूछा होगा, चूँकि नीचे बहुत ज़्यादा डिटेल्स लोगों के पास नहीं थे, कन्फ्यूज़न ही था। दूसरे बीजेपी के भी जो स्थानीय नेता थे, उनके पास भी कोई बात ढंग की नहीं थी। जिस दिन ये उन्होंने परिवर्तन किया है, उसके ठीक 1 दिन पहले अभी फिलहाल उनके उप मुख्यमंत्री बने और वैसे बीजेपी के बिहार इकाई के अध्यक्ष चौधरी साहब बयान दे रहे थे कि बीजेपी के पास जब प्रस्ताव आएगा तब उस पर विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ऊपर-ऊपर के लेवल पे चीज़ें हुई। क्यों हुई, इसके बारे में कई तरह की खबरें। कुछ लोग कहते हैं कि उनके जो सबसे क्लोज़ेस्ट आईएएस ऑफिसर हैं, जिनको उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना रखा है, दीपक कुमार शायद नाम है उनका। उनको कोई ईडी का सम्मन आया था। एक यूट्यूब चैनल के बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस बारे में एक यूट्यूब स्टोरी भी की थी। लेकिन फिर बाद में वो स्टोरी फ़ॉलो अप नहीं हुआ, उस पता नहीं लगा उसमें कि वो सही में आया था कि नहीं आया था। उससे पहले उनके जो पार्टी के अध्यक्ष थे, वो छोड़ के आरसीपी सिंह साहब, वो भी एक रिटायर्ड आईएएस थे। बहुत समय तक क्लोज़ रहे। जब ये केंद्रीय मंत्री थे, तब इनके वो सचिव हुआ करते थे। और फिर वो इनकी पार्टी में बहुत ताकतवर हो गए और फिर वो इन्हें छोड़कर बीजेपी में कुछ समय पहले चले गए थे। ललन सिंह के बारे में ये था कि इन्होंने ही उनको लगाया था कि लालू जी से ठीक से संबंध बना रहे इस गठजोड़ में, वो काम-धाम वो देखें। ऐसा ही ललन सिंह ने कहा भी। ये सब चीज़ें हैं जिनकी थोड़ी बहुत पुष्टि होती है। लेकिन अब एग्ज़ैक्टली क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, चूँकि जो कहा गया, जैसे केसी त्यागी साहब ने जो उनके लिए दिल्ली में बयान दिया करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग बीजेपी के साथ पहले भी रहे एनडीए में और हम जानते हैं कि वो चुनाव को लेके कितने गंभीर हैं और कितने साधन संपन्न हैं, और इंडिया जिस तरह से बिखरा-उखरा था इसका कोई भविष्य नहीं है, और उसको लड़ने के लिए जो ताम-झाम चाहिए वो इंडिया में नहीं था। तो ये ताम-झाम की वजह से उधर गए हैं, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि उनको पता रहा होगा कि इंडिया का कोई भविष्य है नहीं, अभी चीज़ें तय नहीं हो पा रही हैं, बहुत स्लो है और फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, और इनको भी कोई ख़ास पद नहीं मिल रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। इस तरह के जी। कई कारणों पे हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ पर एक निर्णय ले पाना कि एग्ज़ैक्टली इसी की वजह से ऐसा हुआ है, थोड़ा मुश्किल है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।